नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी की साजिश के खिलाफ पूरे देश और कांग्रेस जनों में आक्रोश है। ये पूरी तरह से बोगस चार्जशीट है, एक फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य या सबूत नहीं है। सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज उस केस में लगाया है जहां एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड या सैलरी नहीं देती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, हम बीजेपी के दुष्प्रचार का सामना कोर्ट में करेंगे। ये बीजेपी का डर और उनकी प्रतिशोध की गंदी राजनीति दिखाता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के अपनों का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी है। अदालत में जिस एजेंसी के तहत नेशनल हेराल्ड का मामला पहुंचाया गया है, उसकी मंशा सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की है। गुजरात में अधिवेशन होता है और यहाँ चार्जशीट दायर कर दी जाती है। बीजेपी आने वाले बिहार और असम चुनाव में अपनी संभावित हार और कांग्रेस पार्टी की सक्रियता को देखते हुए चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए। सचिन पायलट ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस में कोई दम नहीं है, इसे लंबे समय से खींचा जा रहा है। यह मामला राजनीति से प्रेरित है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे और हमें न्याय मिलेगा। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को निशाना बनाया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है। पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। बीजेपी की बेवकूफ़ी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। ईडी ने बहुत लोग के खिलाफ केस किए जो डर कर बैठ गए। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सोनिया जी हैं, ये राहुल जी हैं, जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। ये आपका पर्दाफाश करते रहेंगे, आपकी विफलताओं को बताते रहेंगे, ये आपसे डरने वाले नहीं है। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके, 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी तथ्यों पे लिखा है डरो मत और सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जब आपने लिखा है, मतलब अदालत पर भरोसा है आपको, और डरो मत का नारा है। हमें अदालत पे भरोसा है, लेकिन मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा जो है, आप हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहते। आप हमारे प्रोटेस्ट पे सिर्फ सवाल करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए ना कि उनकी मंशा क्या है। गुजरात में अधिवेशन होता है, तुरंत चार्जशीट दाखिल हो जाती है, जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। आप 55 घंटे बुला करके पूछताछ करते हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे सवाल खड़े करके विपक्ष को आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना चाहते क्या? हम सत्यमेव जयते का नारा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। हम कौन सा किसी को व्यक्तिगत आक्षेप करता हुआ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं सरकार जो है
वो प्रताड़ना की राजनीति कर रही है, विपक्ष की आवाज को चलना चाहती है, राहुल गांधी को डराना चाहती है जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी खुल के कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा सकते। राहुल गांधी जी गुजरात में है और मिशन गुजरात, अधिवेशन, बिहार में सक्रियता, असम का संभावित चुनाव, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यही है भाजपा की नफरत की और डर की राजनीति के विपक्ष से जनता के भरोसे ना जीत सको तो एजेंसियों को उतार दो, ईडी को उतार दो, इलेक्शन कमीशन को उतार दो, सारे संसाधन उतार दो और विपक्ष को डराओ। देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। उनका कहना है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार तो किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक अखबार था, उसके चलाने के लिए लोग पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है? बेरोजगारी 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यहीं के हैं, आपने ही भेजे हैं अदानी और अंबानी। उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, जो भी उनको चाहिए। एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट किसी और के हाथ में है, अदानी जी को चाहिए, सीबीआई केस लगता है, झटक से चमकता हुआ बोर्ड अदानी एंटरप्राइजेज लग जाता है वहां पे। पोर्ट्स, शुरुआत यहीं से हुई थी। एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा डिफेंस, सारा का सारा इनके हाथ में जा रहा है। और जनता गुजरात में और पूरे देश में बस देखती जा रही है।